हम दो दोस्त थे, एक दूसरे को जान से प्यारे थे। एक का दूसरे के बगैर गुजारा नहीं था। खाना भी एक दूसरे के बगैर मुश्किल से खाते। घर वाले खसूसन अप्पू जी की डांट तो रोज ही खानी पड़ती। कभी वो मेरे घर तो कभी मैं उसके घर। एक ही कॉलेज, एक ही एकेडमी में जाते। यहाँ तक कि हम शॉपिंग भी एक दूसरे के बगैर नहीं करते थे। हमारे और भी दोस्त थे, लेकिन हम जैसी बॉन्डिंग किसी की ना थी। सब कहते कि पता नहीं ये दोनों एक दूसरे के बगैर कैसे रहेंगे। जान बसती थी हमारी एक दूसरे में। अगर किसी एक ने किसी शादी या किसी भी इवेंट में जाना होता तो दूसरे के बिना नहीं जा पाता था। एक बार किसी की शादी में मेरी एक लड़की से गपशप हुई। हमने एक दूसरे को फोन नंबर दिए और फिर बात होने लगी। बहुत अरसे तक हमारे बीच ताल्लुक बना रहा। मुझे पता ही ना चला कि कब वो लड़की जिसको दिल दे बैठा, कब वो मेरी जान बन गई और उसे ही अपनी बीवी के रूप में सोचने लगा। दिल की गहराइयों से इरादा किया कि शादी करूंगा तो बस इसी से, वरना नहीं करूंगा। लेकिन मुझ बदनसीब को क्या पता था कि मेरी किस्मत की देवी मेरे साथ क्या करेगी। कुछ वक्त बाद मैं जब भी लड़की से बात करने के लिए कॉल करता, वो कॉल ना उठाती। उधर दोस्त भी बहाने बनाने लगा कि मैं मसरूफ हूं, अभी बात नहीं कर सकता। मैं इतना बेवकूफ था कि मुझे अभी भी शक ना हुआ कि चक्कर क्या है। फिर एक दिन मेरे अब्बू को मेरे दोस्त के घर से कॉल आई कि मेरे बेटे का निकाह है, आप सबने लाजमी आना है। मैं ये सुन के हैरान भी हुआ और गुस्सा भी कि मुझे पता ही नहीं है। नवाब साहब ने लड़की पसंद भी कर ली, रिश्ता तक तय हो गया, मुझे बताना गवारा नहीं किया। मैंने उसे कॉल की तो वो बहाने बनाने लगा कि मुझे भी आज ही पता चला है। खैर, निकाह के दिन हम सब घर वाले उनके घर गए। वहां जाकर मुझ पर तो जैसे बिजली से गिरी। वो दोस्त जो सब दोस्तों में से सबसे ज्यादा प्यारा था, जिसके बगैर एक दिन मुश्किल कटता था, उसी दोस्त ने मेरी मोहब्बत को ही मुझसे छीन लिया। उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मुझे पूरी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं कब से उन दोनों के बीच चक्कर चल रहा था, मुझे पता ना चला। मेरे दोस्त का निकाह मेरी ही मोहब्बत से हो रहा था। इतना बड़ा धोखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अपनी हालत किसी को बता नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या बीत रही है। वो दोनों मुझे तंज भरी नजरों से देख रहे थे। मेरा मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं वहां चीख चीख कर ऐलान कर दूं कि ये दो मुनाफिक इंसान बैठे हैं। इंसानों के रूप में दो मक्कार लोमड़ और लोमड़ी बैठे हैं। उनकी झूठी और मुनाफिक मुस्कुराहट मेरे दिल को चीर रही थी। मैं ये सब बर्दाश्त ना कर पाया और वहां से बिना कुछ सोचे समझे निकल गया। मैं और करता भी क्या, खुद को बहुत मजबूर, बेबस, बेवकूफ और लाचार महसूस कर रहा था। उनकी मुनाफकत से मेरा दम घुट रहा था। मुझे बहुत बुरे तरीके से डिप्रेशन हो रहा था। मैं जैसे ही इवेंट को छोड़कर निकला, सब बहुत परेशान हुए। सबने पीछे कॉल्स करना शुरू कर दी और जब उस मुनाफिक इंसान की कॉल आई तो मैं रो पड़ा और चीख कर बोला, बकवास बंद करो अपनी, आइंदा तुम्हारी कॉल ना आए। मैंने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया है। तुम देखो तो सही, तुम्हारा और तुम्हारी उस नई नवेली दुल्हन का गिरेबान मैं कयामत के दिन कैसे पकड़ता हूं। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इस मुनाफकत और गद्दारी को मैं आसानी से माफ कर दूंगा? नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं बख्शूंगा। अब अल्लाह की अदालत में मिलेंगे। अपने
दिल की भड़ास निकालकर मैंने कॉल बंद कर दी। उसके बाद मेरी जहनी हालत बहुत खराब हो गई। मैं डिप्रेशन का मरीज बन गया। मेरे घर वाले बेहद परेशान थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। कैसे बताता किसी को कि क्या हुआ है। मैं आज तक इस तकलीफ में हूं। जल्द अल्लाह मेरी तकलीफ को कम करे, मुझे सब्र दे। मेरा एतबार दोस्ती और मोहब्बत दोनों से उठ गया है। मैं सबको एक पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा ना करें किसी पर इतना एतबार कि एतबार का बुलबुला फूटते ही इतनी तकलीफ हो कि लफ्ज़ एतबार से भी एतबार ही उठ जाए और आप कहीं के ना रहें।